हेलो दोस्त, मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम बोले थे, जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का क्लास हम लेके आने वाले हैं, वही क्लास फिर हम एक बार लेके आ गए हैं। और ये दोस्त, आज हम रात को 1 बज रहा है, फिर भी हम वीडियो शूट करने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए, क्योंकि हमको एक सीट दिलाना है। हम तुमसे जो वादा किए हैं उस वादा को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ, जो कि तुम्हारा इसमें से एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 के 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम सारा वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और हम बता देते तुमको, हम ऐसे पढ़ाएंगे ना जो तुमको एक भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो तुम पूरा देखना वीडियो को और अच्छे से देखना, ठीक है, और स्किप मत करना। पूरा वीडियो जब देख लेना, तुमको तब पता चलेगा तुम्हारा यहाँ से 1 मार्क्स कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम पढ़ाएंगे एलसीएम के बारे में, ठीक है। एलसीएम के बारे में, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्टकट में लॉसो बोला जाता है। लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? ये एलसीएम क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है, बता देते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब क्या? लिस्ट का मतलब छोटा गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या? गुणज होता है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज होता है। तो कॉमन का मतलब जो समान रहता है, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। अब ये एलसीएम होता कि इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए एक एग्जांपल समझ, जैसे 12 और 16 का एलसीएम हमको निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 12 का हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है? मल्टीपल 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, डॉट ऐसे चल रहा है। ऐसे 16 का निकालो, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, डॉट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हम क्या बोले हैं जी, ये मल्टीपल है। ये क्या है दोस्त? मेरा मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होगा? देखो मल्टीपल हम तो कर लिए, 12 का कर लिए, 16 का कर लिए। अब क्या देखेंगे इसमें, जिसमें कॉमन क्या है। देखो एक 48 इसमें कॉमन है 16 में, और इसमें भी 12 में 48 कॉमन है। इसमें 96 कॉमन है एक, इसमें भी 96 कॉमन, 96 कॉमन है। तो सब लिख लेंगे, क्या लिख ले मैं, क्या कॉमन क्या रहेगा? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 48 और कितना है? 96। ये क्या है? मेरा कॉमन है। तो इसमें क्या करना, अब देखना इसमें से छोटा कौन है। क्या है छोटा? इसमें से हम क्या बोले, लिस्ट। तो क्या होगा? एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा? 48। यही तुम्हारा एलसीएम आएगा, ठीक है। बहुत इजी से, बहुत आसान से देखना, हम ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हम जो कि ये एलसीएम क्या होता है, पहले हम बेसिक देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद में हम क्वेश्चन करें, इसका ट्रिक जहरीला ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। तुम मेरे साथ रहो, हम देखो तुमको कैसे मैथ पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, और पूरा आग लगा देगा तुम पूरे ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। दोस्त मंजिल ऐसे नहीं मिलता है, बहुत कुछ तुमको खोना पड़ेगा, फिर तुमको मंजिल मिलेगा। ऐसे नहीं रात को जो हम 12-1 बज रहा है, उसके बाद में हम कुछ वीडियो बना रहे, क्यों? तुम्हारे लिए बना रहे हैं, जो कि तुम्हारा एक सीट, तुम्हारा जो मम्मी पापा का जो सपना है वो तुमको पूरा करके दिखाओ, और उसके बाद में तुम देखो कितना मजा आता है मेरे साथ तुम्हारा। देखो अब देखो क्या होगा। पहला क्या बोले, इसका एलसीएम का हम टाइप कितना होता है ये हम पढ़ेंगे। टाइप कितना होता है, कितना तरीका से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो पहला क्या है, पहला हम लोग प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, हम तुमको बता दिए थे, अभाज्य गुणनखंड,
खंड। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड सर जी क्या होता है, इसके तरीका से इससे भी हम एलसीएम निकालते हैं। देखो पहला क्या है, एक हम इसी 12 और 16 का ही लेते हैं, तो इसको प्राइम फैक्टर कैसे 12 का कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 कर जे। उसके बाद 16 का कैसे तोड़ेंगे, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये क्या है, प्राइम फैक्टर के मेथड से। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें भी कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो ये 2 है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 2 लिख देंगे, इनटू क्या लिखेंगे, कॉमन जो है वही लिखेंगे 2। अब उसके बाद में जितना है, कॉमन तो लिख लिए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब जितना है इसके बाद, ये तो कॉमन नहीं है तो मतलब 3 भी लिख देंगे, उसके बाद क्या है 2 लिख देंगे, इसके बाद 2, इसको इंटू करो, क्या आएगा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 आया एलसीएम। पहले भी तुम्हारा 48 आया था 48, अभी भी क्या 48 आया। ठीक है, पहले तुम क्या करेगा, कॉमन ले लेगा, जो कॉमन नहीं हो फिर उसके बाद उसको लिख देगा, ये कि तुम्हारा होगा क्या, उसको इंटू कर देगा, ये क्या होगा एलसीएम। ये प्राइम फैक्टर, क्या सर जी प्राइम फैक्टर से करना है एलसीएम, नहीं कभी नहीं करना, ठीक है, नहीं तो तुम चले जाओ कहाँ पे, बोरा में घुस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हम लोग नहीं करेंगे प्राइम फैक्टर से। अब देखो प्राइम फैक्टर हम तुमको सिर्फ समझाने के लिए बोले कितना तरीका से एलसीएम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड जिसको एक तरह का स्कूल मेथड भी बुलाया जाता है, ठीक है। डिवीजन में से जिसको भाग विधि, भाग्य विधि भी बोल सकता है, ठीक है, भाग्य विधि। अब ये भाग्य विधि कैसे होता है सर जी, जैसे हम स्कूल में बच्चे में बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये हम लोग को सिखाया जाता है टीचर। जैसे देखो हम बोलेंगे 16 और 12 का एलसीएम निकालना, तो हम क्या करेंगे 16 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे पहले लगाएंगे 2 से छोटा कितना होगा 8, 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 4, 3, फिर कितना बार से लगाएंगे, अब तो किसी से फिर 4 से लगाएंगे तो 1 बार 3 बचेगा, फिर क्या करेंगे 3 से लगाएंगे तो 1 बच गया ना। मतलब कि अब क्या होगा तुम्हारा, देखो 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो रहा, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 तिया 48। ये क्या है, ये डिवीजन मेथड है, भाग विधि। इससे तुम कर सकता है एलसीएम, लेकिन हम तुमको इससे भी राय नहीं देंगे करने के लिए। हम ऐसा बताएंगे ट्रिक जो तुमको 1 मिनट में तुम्हारा चुटकियों में तुम्हारा एलसीएम खत्म हुआ, लेकिन ये तुम कर सकता है, ठीक है, ये यहाँ तक। लेकिन प्राइम फैक्टर से कभी मत करना, ठीक है। ये तुम्हारा जैसे तुम्हारा इसको मिटा दें, देखो एक और एग्जाम्पल तुमको सिखा देते हैं एलसीएम का। जैसे देखो 9, 12 और 15 का एलसीएम लेना, तो कैसे निकल, पहले 9 लिखेगा, 12 लिखेगा, 15। अब देखो कितना बार में 3 से लो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15। अब तो कटेगा नहीं, कुछ नहीं ऐसा है कटने वाला, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिख लो डायरेक्ट, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या होगा, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 पंचे कितना होता है, 36 पंचे कितना होता है, इस तुमको इंटू कर लेना है। यदि 6 पंचे 30, 6 पंचे 5 तिया 15, 1 18 कितना होगा 180 होगा, ठीक है। एलसीएम तुम्हारा कितना आ जाएगा 180 आएगा, ठीक है। ये तुमको इंटू तुमको करने आएगा तो अपना कर लेना, ठीक है। चलो इसको मेरा, ये तुम्हारा डिवीजन में था, भाग विधि, तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब हम तुमको पढ़ा रहे हैं जो जेपी सर का मेथड है, जो तुम्हारा ना तो कहीं बुक में मिलने वाला है, तुम्हारा सिर्फ दिमाग का खेला है। यहाँ पे देखो क्या है, लिख लो जेपी सर मेथड, क्या होगा। अब देखो कैसे एलसीएम निकालने, मतलब चुटकियों में हम निकालेंगे एलसीएम। जैसे हम बोलेंगे 12 और 16 का एलसीएम निकालना, तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ा देखेंगे 12 और 16 में कौन सा बड़ा है, 16 लिखेंगे। अब करेंगे इंटू, अब देखो इसमें क्या है 12 को कैसे लिखते हैं, 12 को कितना बार में लिखें 4 इंटू होते हैं, तो एक बार देखो 4 चौका 16 तो कर जा रहा है, तो अब क्या बचा तुम्हारा 3, तो कितना हो जाएगा, जो बचा उसको लिख दो, क्या हुआ 48 तुम्हारा क्या हुआ एलसीएम आ गया। तुम जाकर देख लो चुटकियों, जैसे तुम देख लो उसको किए थे नाम क्या 9, 12, 15 का एलसीएम। हम क्या बोले, तुम्हारा पहला काम क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला देखना, बड़ा कौन सा है 15 को क्या करना, अब देखो 9 को कितना बार करेंगे 3 इंटू 3, यही करेंगे 3 इंटू 3,
तो 1 3 तो इसमें है ही, 5 या 15 होता है ना, 1 3 तो है ही इसमें, तो क्या बचा 1 3 बचा, तो 3 लिख दो। अब देखो ये 12 ये 9 हो गया। अब 12 को कैसे तोड़ेगा, 12 को कैसे तोड़ोगे बताओ, 4 × 3 ऐसे तोड़ोगे। तो इसमें तक देखो 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, हो गया। अब क्या करो 15 या 45, 45 चौका कितना होता है 180, एलसीएम जाकर देख लो। ये देखो जहरीला टिक सेकंडों नहीं लगेगा, तुम कर लेगा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से, नहीं तो तुमको डिविजन मेथड आता है तो करो, भाग विधि हो तो अच्छा है, बहुत आसान तरीके। लेकिन इससे यदि तुम तेजी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का यदि तुम करना चाहता है, अटैम्प्ट क्वेश्चन को करना चाहता है, तुमको इस विधि से एलसीएम करो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यही हम इसको राय देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे में, कैसे हम इसको चुटकियों में ट्रिक से ही कर देंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है क्या, देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम, लिखो फाइंड द एलसीएम मतलब लॉसअ निकालो, लॉसअ निकालना मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना। दिया हुआ है 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना। ऑप्शन तुम्हारे साथ दे रहे हैं 120, 240, सी 360, 360, डी 480। ये तुम्हारा क्या है, देखो क्या लिखा है फाइंड द एलसीएम, एलसीएम हमको निकालना। अब इसमें सर जी कैसे करेंगे, क्या हम इसको एलसीएम लेंगे, हाँ तुमको यदि तुम्हारा डिविजिबल मेथड है तो इससे तुम डिविजिबल मेथड से तुम कर सकते हैं 24, 36, 40, इसको तुम करेगा एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा एलसीएम कितना निकल कर आएगा दोस्त, 360 आएगा। तुम एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा 360 आएगा। तो तुम एलसीएम क्या होगा, तुम्हारा आंसर ये क्या होगा, सर जी क्या डिविजिबल मेथड से क्या हम यदि हमको भूल जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है। हम बोले तुमको ट्रिक से बताएंगे। पहला एक ट्रिक तुम पहले नोट लिख लो, नोट लिख लो, जो 3 और 9 के बिना एलसीएम और एचसीएफ बन ही नहीं सकता है। 9 और 3 के बिना ना एलसीएम एचसीएफ बनता है। देखो 3 से क्या 3 8 24, 9 चौक 36 करता है कि नहीं, तो 3 और 9 एलसीएम एचसीएफ बनता ही नहीं। तो इसमें करना क्या है, ये हम ऑप्शन से ये क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में कैसे करेंगे सर जी, को हम आप तुमको बता देते हैं। देखो कैसे करना है, पहला देखो ऑप्शन में क्या देखेंगे, जिसका सम ऑफ डिजिट लिख लो, जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगा वही क्या होगा तुम्हारा, और वही तुम्हारा आंसर होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। देखो इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, 1 + 2 + 0 कितना होता है 3, 3 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या है दूसरा ऑप्शन, देखो 2 + 4 + 0 मतलब क्या 6 + 9, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं। अब देखो 3 + 6 + 0 क्या होगा 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब आंसर क्या होगा ये 360। अब तुमको ये भी चेक करना, कर लो देख लो, 4 + 8 + 0 मतलब 8 4 12, 12 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब क्या ये भी आंसर नहीं होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना आया, सी 360। तो यही तुम्हारा आंसर। तुम बोलेगा सर जी ऐसा क्वेश्चन होता है क्या, ऐसा हाँ होता है। हम तुमको बता देते हैं ऐसा क्वेश्चन 99% तुम्हारा मिलेगा और ऐसे ही ऑप्शन तुमको मिलने वाला है। हाँ कभी 1% ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन है जो 2 ऑप्शन आएगा, तब तुम क्या करेगा, तब तुम डिविजिबल मेथड से कर लो, लेकिन तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा। तुम्हारा ऐसे ही तुमको पहले चेक कर लेना, जो सारा देख लेना, तो तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, सबसे पहला काम क्या है, देख लेना जो जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तुम जाकर सेट में देखना, पेपर में देखना, तुमको देखो आज हम 2-3 सम ऐसे ही करवाएंगे, फटाफट तुम कर पाओगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेकर आए, ठीक है, लिखो क्वेश्चन क्या तुम्हारा ये ऐसे रहेगा एलसीएम क्या, नहीं। अब देखो तुम्हारा कैसे एग्जामिनर सेट करता है, लिखो लिखो क्वेश्चन क्या रहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब देखो इसका हम ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 1899, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 2342। ये तुम्हारा ऑप्शन दिया है। अब तुम क्या करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। अब सबसे पहले हम तुमको एक लॉन्ग तरीका से बता देते हैं, जो तुमको इजी जो लॉन्ग तरीका से सब जो बड़ा भी दिए तो वो, उसके बाद में हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या होगा, 15, 18 और 27, 35 का क्या करेगा, एलसीएम ले लेगा। पूछा क्वेश्चन क्या बोला है, पहले वो पढ़ लेना। पहला तुम्हारा काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब वह अच्छे से पढ़ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे रे भाई, कितना बचे, इसको लाइन कर लो। प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, 9 बचे, शेष बचे। अब ऐसा क्या करेंगे जिसमें भाग देंगे, प्रत्येक दशा में क्या बचे, 9 बचे। तो पहला काम क्या करना, एलसीएम करना। एलसीएम जब करोगे ना, ये एलसीएम कर लेना। एलसीएम जब कर लोगे तो तुम्हारा आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 1890 आएगा। कितना आएगा, 1890। अब तुम्हारा एलसीएम जब 1890 आ गया, तब तुम क्या करोगे, अब तुम देख लो इसमें बोला क्या गया, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 9। जब बच्चे बोला जो प्रत्येक दशा में 9 बचना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें 9 और ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे भाई रे, 9 इसमें ऐड कर देंगे। जब 9 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1899। मतलब यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी तरीका। ठीक है, पहला काम एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद में उसमें क्या कर देना है, तुम्हारे जो बचा, बोला शेष सब में 9 बचे तो सब में 9 बचेगा, तो 9 बचेगा, इसमें क्या करेंगे, 9 सिर्फ ऐड इसमें कर देना है। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। अब सर जी ये मान लीजिए हमको एलसीएम नहीं आता, हम एलसीएम भूल गए, हमको नहीं आता करना, तब कैसे हम आंसर करें। तो हम तुमको बता चुके हैं शॉर्ट ट्रिक इसका जहरीला। अब ट्रिक से हम देखें, सम ऑफ डिजिट जो 9 से किस डिवाइड हो रहा है क्या, देखो पहला ऑप्शन क्या, 8, 1, 9, 9, 9, मतलब यही हो रहा है, मतलब कि यही आंसर है। मतलब यही देखो 8, सम ऑफ डिजिट लिखना, 1 + 8 + 9 + 9 कितना आएगा, 27 आएगा। 9 से डिवाइड करो, क्या होगा, कट रहा है पूरी तरह से, मतलब क्या है ये, यही क्या तुम्हारा क्या है, आंसर है तुम्हारा। अब देखो इसको भी तुम चेक करना चाहता है, कर सकता है, लिखो देखो 1 + 9 + 5 + 1, ये ऑप्शन में है, देखो दिया, तो क्या होगा, 9, 1, 10, 5, 15, 1, 16, 16 क्या 9 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, मतलब कि ये आंसर नहीं है। मतलब कि ये क्या है, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10/9 क्या